आप देख रहे हो हॉरर स्टोरी 555 राजगुप्ता के साथ। तो चलो आज एक और डरावनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आजकल की दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने शौक मौज पूरा करना चाहता है, मगर उसकी गरीबियों ने आगे ही नहीं बढ़ने देती, जिस वजह से वह अपने शौक मौज पूरे नहीं कर पाते हैं। लेकिन मजदूर लोगों की हालत तो मिडिल क्लास के लोगों से भी ज़्यादा खराब रहती है, जिसके चलते उसकी ज़िंदगी गरीबी में ही रह जाती है। दोस्तों, मेरी भी ज़िंदगी मजदूरों की तरह थी, लेकिन एक दिन मेरे साथ वो हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल मुझे वह मौका मिला जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा अब मैं अमीर आदमी बन सकता था, लेकिन किसी डर की वजह से मैंने उस मौके को खो दिया। लेकिन उस मौके को पाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। तो दोस्तों, कुछ हुआ ऐसा था कि मैं एक आदमी की बातों में आके उसके साथ एक ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे मुझे बुर्खे वाली औरतों को एक कमरे में बंद करना था और उसके बदले मुझे कोयला मिला। फिर उस कोयले को मुझे एक बाजार के अंदर जाके बेचना था, जिससे मुझे पैसे मिलते। जब मैंने यह काम किया और उसके बाद जब वो कोयला मिला तो उसे बेचने के बाद जो मुझे पैसे मिलते थे, तो मैंने उस पैसों का क्या किया वह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे उन औरतों को कमरे में बंद करने के लिए क्यों कहा गया और साथ ही उन औरतों को कमरे में कैद नहीं करता तो उसके साथ साथ मुझे भी कैद होना पड़ता। दोस्तों, इन सभी बातों को जानकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि यह घटना है ही ऐसी जिससे सुनने के बाद एक पल के लिए दहशत में आ जाओगे। तो दोस्तों, मैं कैसे उस जगह पर पहुंचा और कैसे उस जगह से अपनी जान बचाई और साथ ही उस बुर्खे वाली औरतों का क्या राज था, वह तमाम सभी बातें मैं आज आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, यह घटना करीब 7 साल पहले की है। उस वक्त मैं मजदूरी किया करता था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था और वैसे भी नौकरी करने के लिए पढ़ा लिखा बहुत ज़रूरी होता है। खैर, मैं मजदूरी करके अपना घर चलाता था। मैं रोजाना काम करके रात के वक्त लेबर चौक पे जाकर बैठता था, क्योंकि पूरे दिन काम करने के बाद मैं थक जाता था, जिसके चलते मैं वहाँ पर चाय पीने जाता था। वहाँ उस लेबर चौक पे मजदूर भी रहा करते थे, क्योंकि जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं होती थी तो वह वहाँ उनके लिए जगह थी। लेकिन वह जगह एक चाय वाले की थी। मैं रोज वहीं जाता और कुछ दोस्तों के साथ चाय की चुस्की लेने के बाद घर आ जाता। जब मुझे कोई काम नहीं मिलता था तो मैं पूरे दिन लेबर चौक पर ही रहता था, ताकि कोई मुझे काम मिल जाए। कुछ ही दिनों में मैं ऐसे ही बीत गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं लेबर चौक पर बैठा था, तो मैंने ध्यान दिया कि दो बंदे लेबर चौक पर रोज बैठते थे। मैं जब से आ रहा हूँ वह बंदे भी वहीं मिलते, और जब मुझसे मुझसे बैठे बैठे देर हो जाती तब भी यह बंदे यहीं बैठे मिलते। इतना इंतजार करते। मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना इन बंदों से पूछ ही लूं कि आखिर कर क्या रहे हैं यहाँ पर। वह इतनी दिनों से यहाँ पे बैठे बैठे क्या करते हैं, यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। पर समय ना मिलने की वजह से मैं उनसे कोई बात नहीं कर पाया। पर एक दिन ऐसा भी आया जब मैं खाली बैठा हुआ था तो उस बंदे पे नज़र गई और मैं उनके पास पूछने चला गया, अरे भाई साहब, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? कोई काम तो करते नहीं हो आप? यह सुनते ही वह दोनों बंदे गुस्से में आ गए और बोले, तुम्हें क्या करना है इससे? हम कुछ भी करें। तो मैंने कहा, आपको कोई भी ठेकेदार बुलाने आता है तो ऐसे करते हो कि तुम्हारे पास बहुत काम है और तुम मना कर देते हो, ऐसा क्यों? तो उसमें से एक बंदे ने कहा,
हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि हमें पैसे मिले। मैंने कहा, बिना काम किए हुए कोई कैसे पैसे दे सकता है आपको? तो उसने कहा, यह मेरा दोस्त है जो बिना काम किए ही इतना मालामाल हो गया था कि वह पूरी जिंदगी नहीं कमा सकता था, इतना पैसा था इनके पास। तो मैंने पूछा, ऐसा क्या किया था? तो उन्होंने बताया, पहले अपना नाम बताए। उसने कहा, मेरा नाम कालू है और यह मेरा दोस्त संजय। पर इतनी देर में मेरी नज़र संजय पे गई तो वो इशारा कर रहा था उससे कि ना बताए। पर उसने बताया कि एक रोज़ संजय यहीं बैठा हुआ था और एक आदमी आया और संजय को कहा, काम करोगे? हाँ, संजय ने कहा, हाँ जी हाँ करूँगा। वह संजय को एक घर पर ले गया और उससे बोला कि इस घर का एक दीवार बनाना है और उसे पूरा करना होगा एक ही रात में। संजय ने जब इधर उधर देखा तो उसने देखा कि यह तो थोड़ा सा ही काम था, 2-3 घंटे का, इतनी देर में तो हो ही जाएगा। वह उस आदमी की ओर देखने लगा पर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। इतनी देर में 3 बुरखे वाली औरतें भी आ गई वहाँ पे। संजय उसे ध्यान से देखने लगा तो वह औरतें रो रही थी, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जब भी उस आदमी ने संजय को टोकते हुए कहा कि इस औरतों को ही इस रूम में बंद करना है, दीवार खड़ी करनी है, इस औरतों को बाहर मत जाने देना, नहीं तो तुम्हें कोयला बहुत ही कम मिलेगा। यह बोलते ही वह आदमी वहाँ से चला गया और इतने में ही संजय ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। वह जैसे ही काम स्टार्ट कर रहा था उसने देखा कि घर के अंदर दीवार पे एक अजीब सी चित्र बनी हुई है। उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो वह चित्र उन्हीं बुरखे वाली औरतों की थी। उसकी नज़र वहाँ से हट नहीं रही थी। जब भी वह आदमी पीछे से आया और उसने कहा, जल्दी से काम स्टार्ट करो और ख़त्म करो। वह इतना करके उस घर का दीवार बनाने लगा। इतने में ही जैसे वह दीवार बना रहा था वह तीनों औरतें बुरखे वाली संजय को ही देख रही थी और संजय ने ध्यान से देखा तो उसके आँख से आंसू ही निकल रहे थे। तो ऐसा लग रहा था तीनों बुरखे वाली औरत रो रही हो। पर संजय ने काम खत्म करके जैसे ही बैठा उसे ऐसा लगा ही नहीं कि वह काम किया हो। उसे कोई थकान ही नहीं हो रही थी। इतनी देर में वह आदमी भी उसके पास आ गया और उसने बोरी भर के कोयला दिया और कहा, इसे ले जाके बेच दो जहाँ तुम्हें बताया गया था। वह उसने ऐसा ही किया और संजय को इतना पैसा मिला कि उसने अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कभी भी नहीं देखा। पर संजय ने अपने ऐश मौज में वह सारे पैसे खर्च कर दिए थे, इसलिए अब फिर से वह इस पर काम करने आया है। पर संजय को ध्यान था कि उस आदमी ने क्या कहा था। उस आदमी ने कहा था, दोबारा इस लेबर चौक पे मत दिखना मुझे, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। संजय ने पैसे की लालच में इस बात को इग्नोर कर दिया और उस काम के लिए उसी लेबर चौक पे आना स्टार्ट कर दिया। और कुछ दिनों के बाद संजय, कालू और मैं दोनों, हम तीनों ही वहाँ बैठे हुए थे। एक रात ऐसी भी आई जब वह आदमी आया। उन्होंने हम तीनों से पूछा, काम करोगे क्या? हमने हाँ बोलते हुए उस आदमी को कहा, हाँ सर हम काम करेंगे। उन्होंने कहा, तो चलो मेरे साथ। हम भी उसके साथ चल दिए काम करने के लिए। अब इतना नहीं हमें समझ आ रहा था कि क्या काम करना है, पर संजय को पता था। संजय हमें कुछ नहीं बता रहा था, वह चुपचाप उस आदमी के पीछे पीछे चल रहा था। इतना सब देख के मैं कालू के पास गया। कालू ने कहा, भाई ये सब तो मुझे भी नहीं पता कि क्या काम देंगे हमें, पर जो भी काम देंगे हम उससे बहुत पैसा कमा सकते हैं और माला माल हो जाएंगे। इतना सुन के मैं भी अब थोड़ा चिंतित होने लगा और आगे की ओर बढ़ता रहा। पर मुझे घबराहट सी हो ही रही थी
कि ना जाने ये आदमी हमें कहाँ लेके जाएगा। पर वह जगह भी आ गई थी जहाँ वह आदमी हमें लेके जा रहा था। पर रास्ते में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई हमें वहाँ देख रहा हो, हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। रास्ता एकदम सुनसान था। जानवरों की आवाज़ इतनी भयंकर थी कि मानो इंसान तो इंसान, शैतान भी यहाँ से भाग जाए। पर हम हिम्मत करके तीनों उस आदमी के पीछे पीछे चलते रहे। अब वह जगह भी आ गई थी जहाँ पे उस आदमी हमें काम बताने वाला था। यह सब तो बहुत ही अजीब था। जैसे ही हम उस घर के पास पहुँचे, वैसे ही हमने देखा वहाँ पे जो लेबरर थी, बहुत ही पुराने ज़माने के कपड़े-वपड़े पहन रखे थे। यह सब देख के मैं तो हैरान ही हो गया था कि यह कैसे हो सकता है। और वह आदमी आपस में बात भी नहीं कर रहे थे, चुपचाप अपना काम किए जा रहे थे। यह सब तो अजीब था, बहुत ज़्यादा ही, मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा अधिक कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था, यहाँ पे कुछ अजीब होने वाला है। पर पैसों की लालच में मैं संजय की बातों में आ चुका था। मुझे कुछ लग रहा था कि अब हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत बुरा होगा। पर हम तीनों कुछ ना कुछ करना चाहते थे और इस गरीबी को दूर करना चाहते थे। इसी सोच में हम काम के लिए अपने उस आदमी के साथ चले गए। और वहाँ पे ऐसा ही हमें लगा कि अब कुछ होगा और हम बहुत ही पैसे कमा लेंगे और अपने घर को अच्छे से देख पाएंगे। पर यह सब तो ना हुआ, हमारे ऊपर और एक मुसीबत आ पड़ी, जो थी कि इस आदमी की वो बुर्खे वाली औरत। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जभी हमें वह तीनों बुर्खे वाली औरत दिखी और उस आदमी ने कहा, इसी तीनों बुर्खे वाली औरतों को तुम्हें एक कमरे में बंद करना है। तो मैं ये सुन के मैंने कहा, ये आदमी पागल हो गया है क्या, जो इस तीनों बुर्खे वाली औरतों को पागल बना के रूम में बंद करना चाहता है। तो संजय ने कहा, नहीं, यह पिछली बार भी मैंने किया था। पर यह जब उसने ऐसा कुछ बोला तो वहाँ की ईंटें गिरने लगी और गिरते हमारे अगल बगल गिर रही थी। पर हमने उतना ध्यान नहीं दिया और कहा, ठीक है, ये काम हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद कालू और मैं उस दरवाजे को बनाने के लिए वहाँ पे पहुँच गए। पर हमने जैसे ही पीछे देखा तो हमें हमारे पास संजय तो था ही नहीं। मैंने कालू से पूछा, कालू, संजय कहाँ है? तो उसने बताया, शायद कहीं चला गया होगा। तो ऐसे में हमें कुछ और सूझ नहीं रहा था। हमने अपना काम स्टार्ट किया तो हमने देखा कि वह बुर्के वाली औरत रो रही थी और इस बार जो उसके आंसू थे वह खून के आंसू थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था वह खून के आंसू रो रही हो। और पीछे मुड़ के जब मैंने देखा तो जो आदमी हमें लेके यहाँ पे आया था वह भी अब बहुत ही भयंकर लग रहा था, दिखने में एकदम डरावना सा, जैसे कोई शैतान हो। यह सब चीज़ तो मेरे सोच से भी परे थी। पर हिम्मत करके मैंने अपना काम करना शुरू किया और देखते ही देखते आधा काम कंप्लीट कर दिया। इसके बाद मैं सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। पर मैंने देखा कि संजय और कालू एक रूम में बैठे हुए हो चुपचाप। शायद उस आदमी को संजय की बात याद आ गई हो और संजय का चेहरा देख के वह सब कुछ मालूम कर लिया हो, ऐसा लग रहा था। तो और कालू शायद डर के भागना चाह रहा हो, इसलिए उसने पकड़ के उसे भी रूम में बंद कर रखा हो। पर मैंने अपना दीवार उस रूम का बनाना स्टार्ट जैसे ही किया, आधे 1 घंटे के अंदर ही अंदर मैंने वह रूम का दरवाज़ा बना के ख़त्म कर दिया।
तो उन्होंने मुझे कुछ कोयले दिए, जिससे कि उन्होंने कहा नवीन बाज़ार में जाके इसे बेच सकते हो, और मैं वैसा ही किया। पर मैं जब रास्ते पे चलता हुआ जा रहा था, सोच यही रहा था कि वो कालू और संजय के साथ क्या हुआ होगा। खैर, मुझे क्या करना था, मुझे तो बस पैसे ही लेने थे। मैंने कोयला उठाया और नवीन बाज़ार जाके वह कोयला उसने दे दिया, और उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, जिसे देख के मैं खुश तो हुआ, पर संजय का बात याद आ रहा था कि संजय और कालू का क्या हुआ होगा, और वह बुरखे वाली औरत कौन थी जो आंसू से खून के आंसू निकाल रही थी। यही सब मेरे दिमाग में सोच रहा था। फिर एक बात याद आई, कहीं ये पैसे खर्च करूं तो मुझे भी ऐसा ही कुछ ना हो जाए। यह सोचकर मैं अपने घर में जाके ये पैसे सारे रख दिए, और एक दिन ऐसा आया, वह जब सुबह उठा तो यह सारे पैसे ले जाकर मैंने मंदिर में दान कर दिया, जिससे कि मेरे को डर था कहीं यह पैसे खर्च करूं तो मेरी भी हालत संजय और कालू की तरह ना हो जाए। पैसे की लालच में यह सब ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वह सारे पैसे मंदिर में जाके दान कर दिए। उस दिन के बाद मैं ना ही उस लेबर चौक पे गया, और ना ही मैं कभी संजय और कालू से मिला। तो दोस्तों, वो बुरखे वाली औरत कौन थी मैं तो पता नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी। शायद वह बुरखे वाली औरत शैतान हो, और वह आदमी उसका रखवाला जो उसकी रक्षा करता हो। शायद इसीलिए। अब दोस्तों, इतना ही। अगली